हेलो बच्चों। आज हम लोग वर्ग 10 में जो है सांख्यिकी का एक सवाल पढ़ेंगे। वो सांख्यिकी के सवाल में क्या है तो माध्यिका निकालना सीखेंगे। क्या चीज़? माध्यिका निकालना सीखेंगे। ठीक। आपको ये जो है देखिए, ये मॉडल पेपर में दिया है। ठीक ना। ये जो है मॉडल पेपर में दिया है। आज जो है इसी का हम लोग क्या करेंगे तो माध्यिका निकालेंगे। ठीक। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन लिख दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन जो है बोर्ड की परीक्षा में हमेशा जो है 5 नंबर का ही देता है। 5 नंबर से कम का नहीं देता है। हमेशा कितना का देता है? 5 नंबर का ही देगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि इसमें क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या दिया है कि वर्ग अंतराल दे दिया है कितना, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और इसके जो है बारंबारता जो दिया है 5 है, 15 है, 30 है, 8 है और 2 है। इसका हमको क्या निकालना है? माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है? माध्यिका। तो सबसे पहले याद रखिए, वर्ग अंतराल को किससे लिखते हैं तो CI से लिखते हैं, यानी क्लास इंटरवल होता है। और बारंबारता को किससे लिखते हैं तो F से लिखते हैं। ठीक। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या काम करते हैं हम लोग कि बारंबारता का जो है कुल जोड़ ज्ञात कर लेते हैं। बारंबारता का क्या चीज? कुल जोड़ ज्ञात कर लेते हैं। अर्थात इसको हम लोग बारंबारता के कुल जोड़ को किससे लिखते हैं तो यन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? यन से। या तो बड़ा यन या छोटा यन ले सकते हैं। इसको जोड़िए। देखिए 5 5 10, 8 18, 18 दो कितना हुआ? 20 हो गया। हासिल कितना लगा तो 2 लगा। ठीक। अब देखिए ये हो जाएगा 3 1 4 और 2, 2 हासिल लगा था कितना हुआ तो 6, कितना हुआ 60। इस तरह से भी निकाल सकते हैं आप। जोड़ 15 5 20 30 50 60 58 2 60 हो गया। तो अब माध्यिका निकालने के लिए अब किसकी ज़रूरत होती है? देखिए आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता अब दिया है। तो माध्यिका निकालने के लिए एक खाना हम लोग और बनाएंगे साड़ी, उसमें जो है संचयी बारंबारता निकालते हैं। क्या चीज़? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता को किससे लिखते हैं तो CF से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? CF से लिखते हैं। अब देखिए रह गया बात कि संचयी बारंबारता निकलता कैसे है। तो संचयी बारंबारता जो है बारंबारता की सहायता से ही हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर 5 है तो 5 को पहले उतार लेते हैं। ठीक। अब 5 में हम लोग क्या काम करते हैं कि 15 को जोड़ देते हैं। तिरछा इस तरह से जोड़िएगा। 15 5 कितना होगा तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं? 20 लिख देते हैं। अब 20 में 30 को जोड़ेंगे तो 20 और 30 कितना होगा तो 20 और 30 कितना हो जाएगा आपका? 50 हो जाएगा। ठीक। अब 50 में 8 को जोड़ते हैं कितना हो जाएगा तो 58 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 58। अब 58 में 2 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 58 2 60 हो गया। देखिए यहाँ हमको जोड़ने पर कितना आया लास्ट में? 60। यहाँ पर भी कितना है? 60। इसका मतलब कि हमारे जो संचयी बारंबारता हम जो लोग निकाले हैं वो गलत नहीं है। ठीक। अब क्या करते हैं कि अब इसमें जो है n/2 निकालते हैं। क्या निकालते हैं? n/2। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं n/2। तो देखिए n का मान कितना है तो 60 है। अब बटा में क्या चीज़ 2 कर लेते हैं। ये कटा देते हैं कितना हो जाएगा? 30 हो जाता है। अब देखिए n/2 बराबर कितना आ गया तो 30 आ गया। कितना आ गया? 30। तो अब हम लोग का काम करेंगे कि 30 को जो है संचयी बारंबारता में खोजेंगे कि 30 कहाँ है। देखिए 30 संचयी बारंबारता में नहीं मिल रहा है हमको। तो 30 के ठीक बाद आने वाला बड़ा देखेंगे इसमें क्या है। तो 30 के बाद आने वाला बड़ा क्या है इसमें तो 50 है। तो हम लोग जो है 50 को इस तरह से क्या कर लेते हैं? घेर लेते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए इसमें क्या होगा कि सबसे पहले जो है आपको सूत्र की ज़रूरत हो कि सूत्र पहले हम लोग लिख लेते हैं। सूत्र के आधार पर ही हम लोग जो है इसमें से कौन क्या है उसको लिखेंगे। देखिए हमको माध्यक निकालना है। क्या निकालना है? माध्यक या माध्यिका। तो यहाँ पर हम लोगों को माध्यिका के लिए सूत्र होता है, माध्यिका का सूत्र होता है यल प्लस, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या चाहिए n/2 और माइनस CF और बटा में क्या होता है छोटा f और गुणे
यच होता है। ठीक, तो सबसे पहले अब इसमें जो है आपको अब जो सूत्र में दिया है उसी के आधार पर जो हम लोग क्या चीज इसका हम लोग मान निकालेंगे। देखिए यल मांग रहा है, तो यल होता क्या है, तो यल जो होता है ये देखिए जो हम लोग ये घेरे हैं ये माध्यक वर्ग हुआ। क्या हुआ, माध्यक वर्ग हुआ। तो यल जो होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा था, निम्न सीमा कितना है 20 है। तो यहाँ पर हम लोग जो है लिख सकते हैं यल बराबर कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए सी एफ क्या मांग रहा है, सी एफ मांग रहा है। तो सी एफ होता क्या है, तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। देखिए कितना दिया इसमें भी, तो 20 है। तो यहाँ पर आपका सी एफ का मान भी कितना हो जाएगा, तो 20 होगा। सी एफ का मान भी कितना हो जाएगा 20। अब देखिए इसमें जो है छोटा एफ मांग रहा है, क्या चीज़, बटा में छोटा एफ है। तो छोटा एफ का मान कितना होगा, तो देखिए यही जो है माध्यक वर्ग की जो बारंबारता है यही जो है छोटा एफ होगा। यानी छोटा एफ बराबर हम लोग लिख लेते हैं कितना, तो 30 हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में क्या दिया है, यच दिया है। तो यच का मान क्या होता है, तो यच का अर्थ होता है क्या चीज, वर्ग अंतराल की लंबाई, वर्ग अंतराल की लंबाई यानी या वर्गमाप। तो देखिए कितना का अंतर है, केवल इस तरह से देखिएगा अंतर आपको पता चल जाएगा। 10 20 30 40 50 यानी 10 10 करके बढ़ रहा है। तो हमारा जो यच का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग का काम करते हैं, सब कुछ निकल गया, अब ऊपर वाले से मतलब नहीं है। अब देखिए अब यहीं से हमारा जो है क्या चीज आंसर आना चालू हो जाएगा। देखिए यल पूछ रहा है, यल का मान कितना आया है, तो 20 है। तो यहाँ पर यल के जगह पर हम लोग कितना लिख देते हैं, तो 20 प्लस, अब देखिए ब्रैकेट में n/2, n/2 का मान कितना है 30 है। यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेते हैं 30, अब माइनस देखिए सी एफ का मान भी कितना था, तो 20 था। अब बट्टा में छोटा एफ का मान कितना था, तो 30 था। तो यहाँ पर हम लोग 30 लिख देते हैं। अब गुणे यच का मान कितना है 10 है। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एक बार और 20 प्लस 30 में से 20 घटाएंगे हम लोग, कितना बचेगा, तो 30 में से 20 निकला 10 बच गया। कितना बच गया 10। अब बटा में कितना है, तो 30, अब गुणे कितना, तो 10 है। ठीक, अब एक जीरो से एक जीरो क्या हुआ, कट गया। अब बचेगा क्या चीज, तो 20 प्लस 10/3, 10/3। देखिए 20 प्लस 10/3 रख दिए। अब इसको हम लोग कटाते हैं, देखिए कितना बार में कटेगा, तो 3 तिया 9, कितना बचेगा अभी, एक भाग नहीं जाएगा, दशमलव देंगे, फिर अब 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, फिर 3 बार में जाएगा, फिर तितली का 9 10 हो जाएगा, फिर कितना बार में, 3 बार में, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। तब यहाँ पर हम लोग क्या काम कर लेते हैं कि इसको लिख देते हैं 20 प्लस कितना आया है, तो 3.33। ठीक, अब हम लोग क्या काम करेंगे कि देखिए 20 में 3 जुट रहा है, तो दशमलव के बाद 3 3 है, इसको छोड़ देंगे, दशमलव में लिख देंगे और इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। 20 और 3 कितना हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। 23 दशमलव कितना हो जाएगा, 3 3। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, अर्थात माध्यिका जो है यही होगा।